हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने देखा कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है दो बॉडीज में, है ना। उसके बारे में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। उस फॉर्मूले को हमने कैसे निकाला वो हमने देखा और कुछ उसके एप्लीकेशन देखे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है, ठीक है। और मोमेंटम भी उसमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस के बारे में जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है वो है अ बॉडी ऑफ मास 60 kg हैज मोमेंटम 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब भी आप न्यूमेरिकल करें तो आप हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन क्या है वो सबसे पहले लिख लें, तो न्यूमेरिकल करना आसान हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, उसमें क्या लिख रहे हैं, गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमें, ठीक है। पहला दिया है बॉडी ऑफ मास 60 kg, मतलब बॉडी का जो मास है वो कितना दिया है, 60 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसमें लिखा हुआ है मोमेंटम 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम जो दिया है दैट इज पी इज इक्वल्स टू दिया है 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें निकालना क्या, कैलकुलेट वैल्यू। अब लिख लेते हैं निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। अब देखिए यहाँ पर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है। अब अभी ये सब देखने के बाद हमें दिमाग लगाना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें मोमेंटम दिया है ना, और मास दिया हुआ, मतलब मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी होता है, उसमें वी भी आ रहा है, मतलब हम वी वहां से निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिख लेंगे, फॉर्मूला। वी नो दैट, हमें क्या पता है भाई, P इज इक्वल टू होता है एम वी, ठीक है। मोमेंटम दिया है 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, लिख लिया हमने। मास हमें नहीं दिया, सॉरी दिया हुआ मास 60 किलोग्राम, इनटू वेलोसिटी हमें नहीं दिया, हमने वेलोसिटी लिख लिया। वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 60, दैट इज 6 5 35 मीटर पर सेकेंड इज दी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। समझ में आया। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या किया हमने, P इज इक्वल टू एवरी मास इनटू वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला लगा दिया मोमेंटम का, और मास की वैल्यू वहां से निकाल ली सारी वैल्यूज पुट करके, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, है ना। आइए आगे बात करते हैं किसकी, अगले क्वेश्चन की, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, क्या निकालना है, मोमेंटम में चेंज निकालना है, ठीक है। ऑफ अ कार वेटिंग 1500 किलोग्राम, उसका वेट क्या है कार का, 1500 किलोग्राम दिया है ना। व्हेन इट स्पीड इंक्रीजेस, क्या है, इसकी स्पीड जब बढ़ती है, ठीक है, जब उसकी स्पीड बढ़ती है फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, तो क्या निकालना है हमें, मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो निकालना है ना। तो मोमेंटम में चेंज क्या होगा भाई, पहला कार का पहले वाला मोमेंटम और जो कार का बाद वाला मोमेंटम, तो बाद वाले मोमेंटम में से पहले वाले मोमेंटम को माइनस कर देना है, ठीक है। सबसे पहले गिवन क्या है लिख लेते हैं ना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या क्या है, हमेशा ध्यान रखना। तो क्या गिवन है, सबसे पहले वेट दिया हुआ है 1500 किलोग्राम, है ना। फोर्स मतलब मास दिया हुआ है 1500 किलोग्राम, ठीक है। और दिया है इंक्रीजेस फ्रॉम, अच्छा स्पीड दी है, ठीक है। पहली इनिशियल स्पीड कितनी है भाई, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी क्या दी है भाई, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहां देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है आपको, यहां मास किलोग्राम में दिया है और वेलोसिटी काय में दी है, किलोमीटर पर आवर। तो दोनों का सिस्टम अलग अलग है ना। ये एमकेएस यूनिट में, ये किलोमीटर में दिया हुआ तो डिफरेंस हो गया, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 2 36 हो गया, तो 5 2 10 मीटर पर सेकंड आ गया। वैसे यहाँ पर 72 किलोमीटर को 5/18 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 4 72, 5 4 20 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। तो ये पहला काम हो गया। अब हमें देखना है कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है, मोमेंटम निकालना है। हमें पता है मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा भाई, चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है, वो होगा एम वी माइनस एम यू। क्या होगा, मास तो भाई चेंज होगा ही नहीं कभी भी, कार का मास तो सेम ही रहेगा ना। तो मास को मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, v माइनस यू। तो मास कितना है भाई हमारे पास 1500, और वेलोसिटी कितनी फाइनल, दैट इज 20, और इनिशियल क्या है 10, माइनस कर दीजिए, दैट इज 10 आ जाएगा। 10 इंटू 15 है 15,000, कितना आ जाएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है भाई हमारा, किलोग्राम, सॉरी हाँ, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है P12 ले लिया, है ना, या PAB लिख लिया,
ए बॉडी और दूसरी बॉडी थी, उनमें जो चेंज आएगा वो कितना होगा 1500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या सेकंड क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या, फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी changes its velocity uniformly from 2 मीटर पर सेकेंड to 5 मीटर पर सेकेंड in 10 सेकेंड, कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइए, तो थर्ड क्वेश्चन में जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है भाई, अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन है ना, क्या दिया है, फोर्स दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू दिया है 2 न्यूटन। ठीक है, फिर उसने लिखा भाई एक्टिंग ऑन अ बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी, जब फोर्स लग रहा है तो क्या कर रहा है, वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी भाई उसकी 2 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या थी भाई 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, इन 10 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है कितना 10 सेकेंड। अब क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी, अब मास निकालना है हमें। अब फोर्स से, हाँ अब हमें पता है F इज इक्वल टू ma होता है, हमें क्या पता है, वी नो दैट F इज इक्वल टू क्या होता है ma। लेकिन क्या इस फॉर्मूले से ये निकालना क्या भाई, हमें मास निकालना है। तो क्या मास निकल जाएगा भाई, मास तो इसमें है लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, फोर्स हमारे पास है, तो एक्सेलरेशन क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप देखिए कैसे निकाल सकते हैं, m इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी कर सकते हैं। टी हमारे पास है, v भी है और u भी है, तो निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मास फोर्स कितना है 2 न्यूटन है, मास हमारे पास निकालना है हमें, v कितना दिया है भाई दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, u दिया है 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया है 10 सेकेंड। तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, और 10 उधर चला जाएगा दैट इज 20, और इधर बचेगा कितना, और ये 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। ठीक है, m इज इक्वल टू, ठीक है, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आ गया, उसको अपन में डिवाइड में लेके चले गए 20 डिवाइड बाई 3, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 6 18, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 6.66 समथिंग किलोग्राम आ जाएगा आपका। ठीक है, 6.67 भी इसको लिख सकते हो आप। ठीक है, 6.67 लिख देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, सॉरी यहां सेकंड लिखा हुआ मैंने गलती से, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। आइए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, अ बस ऑफ मास 5000 kg स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल। एक बस जो है वो कहां, हिल के ऊपर खड़ी हुई थी, है ना, पहाड़ के ऊपर खड़ी हुई थी। ठीक है, समझ लेते हैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। थोड़ा सा ये क्वेश्चन इन क्वेश्चन से थोड़ा सा ज्यादा टफ चला जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा, ज्यादा नहीं है। ठीक है, गिवन क्या है, सबसे पहले कार देखिए, एक हिल से नीचे आ रही है, ये हिल है यहाँ पर, और यहाँ पर एक कार है। ठीक है, वो एक कार है, वो हिल पे खड़ी थी, रुकी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे रोल करके वो नीचे आना स्टार्ट हो गई। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, है ना। अब बस ऑफ मास 5000 kg, मास कितना है भाई 5000 kg। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना था भाई 0 था। रोल्स डाउन अ हिल इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, मतलब यहां से यहां जब नीचे आ रहा है तो कितना चल दिया उसने 200 मीटर चल दिया। ठीक है, इन 10 सेकेंड, टाइम कितना लगा उसको 10 सेकेंड लगा। ठीक है, कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन ऑफ बस, मतलब ए निकालना है हमें, एक्सेलरेशन ऑफ बस निकालना है ना। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बस, फोर्स कितना लगा वो निकालना है। मास दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दी है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट में दिया है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 200 मीटर दिया है, और टाइम भी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, काफी कुछ दिया हुआ है, और फोर्स भी निकालना है और एक्सेलरेशन भी निकालना है। अब दिमाग लगाइए कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिन चीजों में ये सारी चीजें आती हों। फोर्स किसी फॉर्मूले में आता है, बिल्कुल आता है, एमए में आता है, लेकिन ए यू टी और एस याद करिए, इक्वेशन ऑफ मोशन जिनमें हमने कुछ रिलेशंस की बात की थी। पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें s नहीं है मतलब नहीं लगेगी। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखिए यू टी ए एस सब आ रहा है लगभग लगभग, मतलब सेकंड इक्वेशन लग सकती है कहीं ना कहीं, देखते हैं लगा के, यदि नहीं आता तो थर्ड लगा दीजिएगा, थर्ड में भी लगभग वी यू एस ये सब आते हैं, तो सेकंड इक्वेशन लगा के देखते हैं। ठीक है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है भाई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u तो भाई 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ कितना 200 मीटर, है ना, और u हमें 0 दिया है, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हाफ इंटू ए निकालना है भाई हमें, इंटू टी कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अभी देखिए 100 से ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 वहां पहुंच जाएगा, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ए कितना आसानी से निकल गया।
अब हमें पता है कि फोर्स कैसे निकलता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है ma, तो m कितना है भाई, m दिया है 5000 kg, मल्टीप्लाई a कितना है 4 मीटर पर सेकंड, 5 4 जा 20,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज दी सॉरी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन इसको हम लिख सकते हैं ना। तो 20,000 न्यूटन इज दी आंसर ऑफ फोर्स। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा जाएगा, कुछ घुमा फिरा के पूछा जाता है ताकि बच्चा उलझे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब बात करते हैं यहाँ के फिफ्थ क्वेश्चन की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। ठीक है, आइए बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, जो है एन आयरन स्फीयर ऑफ 1 kg इज मूविंग अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ऑन अ concrete floor. It comes to rest after traveling a distance of 50 meter. Find the force of friction between the surface, sphere and floor. है ना। तो दिया क्या है, गिवन क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले भाई। क्वेश्चन समझ में ना आए तो सबसे पहले गिवन लिखते जाइए, निकालना क्या है वो देख लीजिए और फॉर्मूला क्या लग रहा है, बस ये ध्यान रखना। तो एन आयरन स्फीयर क्या है, आयरन का स्फीयर है ऑफ 1 kg, मतलब मास कितना दिया भाई, मास दिया है 1 kg का। ठीक है, दूसरा उसने बोला भाई मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकेंड, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ऑन अ कॉन्क्रीट फ्लोर। इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी दी थी, फाइनल वेलोसिटी उसने कहा 0 मीटर पर सेकेंड, 0 हो जाएगी, है ना। आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर का डिस्टेंस चलने के बाद वो क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी 50 मीटर हो जाएगी। 50 मीटर चलने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, उसने ऐसा बोला। 50 मीटर की डिस्टेंस चलने के बाद वो रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्फीयर एंड फ्लोर। फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखो मास दिया है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की बात कर रहा है। अब याद करिए ऐसा कौन सा सिस्टम है, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें ये सारी चीजें आ रही थी भाई, यू वी एम एफ। सोचिए 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 सोचिए। अच्छा कुछ और दिया है क्या हमें इसमें भाई, एन आयरन बॉल 1 kg मूविंग विद द वेलोसिटी 20, ठीक है ठीक। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्या, सोचिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए निकालना है क्या हमें, हो सकता है फ्रिक्शन निकालना है तो आ जाए, है ना। और सेकेंड इक्वेशन में s तो है लेकिन v नहीं है ना। तो थर्ड इक्वेशन लगा के देखें क्या, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के देखते हैं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में हमें क्या मिलता है भाई, v भी है, u भी है और s भी है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। ठीक है, अब v हमारे पास है, u भी है और यहाँ पर s भी है, सिर्फ a निकालना है, देखिए बहुत आसान हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज अपॉन 2s, ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो v स्क्वायर कितना है भाई 0 माइनस यू स्क्वायर कितना, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एस कितना भाई 50, ये आ जाएगा भाई कितना 2 2 जा 4 400 डिवाइड बाय 5 2 जा 10 100 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है, वो भी माइनस में। ठीक है, माइनस में, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, अपोजिट नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन होगा, है ना, माइनस में आ गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। m कितना भाई हमारे पास 1 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना है -4, तो ये आ जाएगा -4 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स। कोई परेशानी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन यहां पर, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन और हैं जो मैं आपको डायरेक्टली करा देता हूं, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, समझाऊंगा आपको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन क्या था भाई, ये समझ में आ गया आपको कि उसने दिया था कि एक स्फीयर था 1 किलोग्राम का, जिसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, जो धीरे धीरे 0 हो गई 50 मीटर के बाद। तो हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया, जिसे एक्सेलरेशन निकाला और फोर्स के फॉर्मूले में पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर माइनस का मिला था, मतलब ये यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है ना, जब भी बॉल तेजी से जा रही है लेकिन रुक रही है, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा था, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चंस, है ना, जो बहुत नॉर्मल थे। कहीं ना कहीं आपको 2-3 फॉर्मूला लगाना है, इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज होना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ एक आध क्वेश्चन और भी हैं, थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई, सपोज कि नॉर्मल क्वेश्चन पे आ गया हूं थोड़ा सा मैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी यहां पर,
नॉर्मल क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इसे देख के टफ लगेगा, है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर उसने पूछा है भाई एक 5 किलोग्राम का एक जो है ऑब्जेक्ट है जो एक धागे से बंधा हुआ है। क्या बंधा हुआ है? धागे से बंधा हुआ और लटका हुआ किसी सरफेस, किसी भी छत से, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है भाई, इस धागे में टेंशन कितना होगा, टेंशन मतलब तनाव कितना होगा वो निकालना है, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा मतलब, तो वो निकालना है हमें। तो नीचे क्या है भाई, हमें पता है कि इसमें नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, है ना, वो कितना होगा, उसके वेट के बराबर होगा। वेट जो होता है वो mg होता है, हमेशा ध्यान रखना आपको, वेट कितना होता है, mg होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। कैसे होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, मतलब उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जीरो होगा, या नेट फोर्स जीरो होगा। अब नेट फोर्स की बात करें तो यहाँ क्या होगा, T माइनस mg इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, mg हो जाएगा। तो T निकालना है, ये mg निकालने तो हमारा क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो T इज इक्वल टू m कितना भाई, 5 किलोग्राम दिया हुआ है, और G होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, G मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हम ग्रेविटेशन में और अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। या 10 ले लेते हैं हम इसको, तो कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन इज दी आंसर। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आपको ध्यान रखना है। क्लियर, समझ में आया होगा। थोड़ा सा कुछ एक नई चीज आई होगी ग्रेविटी, वो आपको पढ़ना है आगे, है ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रेविटेशन में। G इज दी ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, सेंटर की तरफ खींचता है, तो कितने एक्सेलरेशन के साथ खींचता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ खींचता है, ठीक है। इसको फ्री फॉल भी कहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है ना, उसका 50 kg वजन था, ठीक है। नीचे की तरफ हमने क्या किया, उसका वेट कितना लग रहा होगा, mg लगेगा हमेशा की तरह वेट। तो बताइए नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, मतलब टू एवरी एक्शन हैज देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसा हम कहते हैं, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो रिएक्शन फोर्स कितना होगा हमें ये निकालना है, ठीक है। तो चूंकि ये स्टेबल कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ये जो बॉडी है ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। जब भी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि r माइनस जो mg होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो m कितना है भाई 50, g हम ले लेते हैं 9.8, 10 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 500 न्यूटन इज दी रिएक्शन फोर्स। समझ में आया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जब भी आप क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के बारे में पढ़ें, किसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहे हो, उस टाइम पे न्यूमेरिकल साथ में करते चलिए, ताकि उसके कंसेप्ट के साथ साथ आपको वो बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए, और कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करिए। थैंक यू।